दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने रामचरितमानस के बालकांड के 31वें दोहे तक की चर्चा की थी। आइए आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी कहते हैं कि रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। तुलसी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि के समान है, सुंदर चिंतामणि है। और संत सुमति तिय सुभग सिंगारो, संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। जनमंगल गुण ग्राम राम के, श्री रामचंद्र जी के गुणग्राम अर्थात गुण समूह जगमंगल, जगत का कल्याण करने वाले, और दानी मुकुति धन धर्म धाम के, और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के दानी अर्थात देने वाले हैं। तुलसी कहते हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। तुलसी कहते हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, और विबुध वेद भव भीम रोग के, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अर्थात अश्विनी कुमार के समान हैं। जननी जनक चिय राम प्रेम के, ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, जननी और जनक हैं। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। तुलसी कहते हैं कि पाप संताप और शोक का नाश करने वाले, समन पाप संताप शोक के, और प्रिय पालक परलोक लोक के, और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं, पालक हैं। और सचिव सुभट भूपति विचार के, विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री के समान हैं। और कुंभज लोभ उदधि अपार के, लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं, कुंभज अगस्त्य मुनि। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। तुलसी कहते हैं कि काम कोह कलिमल करिगन के, कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए वे सिंह के बच्चे हैं। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, वे शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। और कामद घन दारिद्र दवारी के, और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान हैं। आगे कहते हैं तुलसी कि मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। तुलसी कहते हैं कि मंत्र महामनि विषय व्याल के, कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। और मेटत कठिन कुअंक भाल के, और ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों अर्थात बुरे प्रारब्ध को, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। हरण मोह तम दिनकर कर से, अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए दिनकर कर अर्थात सूर्य की किरणों के समान, और सेवक सालिपाल जलधर से, सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। तुलसी कहते हैं कि अभिमत दानी देवतरु बर से, कि मनोवांछित वस्तु देने में देवतरु अर्थात कल्पवृक्ष के समान है, और सेवा करने में सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। तो कवि सरद नभ मन उड़गन से,
तो कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए उड़गन अर्थात तारागण के समान और राम भगत जन जीवन धन से, और राम जी के भक्तों के तो आप जीवन धन के समान हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावक गंग तरंग माल से। तुलसी कहते हैं कि सकल सुकृत फल भूरि भोग से, ये संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित अर्थात यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। जग हित निरुपधि साधु लोग से, और सेवक मन मानस मराल से, सेवक के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान, और पावक गंग तरंग माल से, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। तुलसी कहते हैं कि कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। तुलसी कहते हैं इस राम जी के गुणों के समूह, कुपथ अर्थात कुमार्ग, कुतर्क अर्थात कुतर्क, कुचाली अर्थात कुचाल, और कली कपट कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। इन सबको जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि, अनल प्रचंड प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। तुलसी कहते हैं कि रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, कि रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, सुखद सब काहू, परंतु सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़ लाहू। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। तुलसी आगे कहते हैं कि कीनी प्रश्न जही भांति भवानी, जही विधि शंकर कहा बखानी, तो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसी कहते हैं कि जिस प्रकार इन प्रश्न जही भांति भवानी, जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जय विधि शंकर कहा बखानी, जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, तो सब हेतु कहब में गाई, हेतु अर्थात कारण, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। यही है कथा सुनी नहीं होई, जनी आचर्य करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि अस जानी। तुलसी कहते हैं कि जिसने यह कथा जही यह कथा सुनी नहीं हुई, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह जनी आचर्य करे सुनी सोई, इसे सुनकर आश्चर्य न करे। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते, नहीं आचर्य करहि अस जानी। आगे तुलसी कहते हैं कि राम कथा के मिति जग माही, असी प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तुलसी कहते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा के मिति जग नाही, और असी प्रतीत तिनके मन माही, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि राम कथा की इस संसार में कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। नाना भांति राम अवतारा, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, और रामायण सतकोटि अपारा, और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। तुलसी कहते हैं कि कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए, करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सारद रति मानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद के अनुसार श्रीहरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने भांति अनेक मुनीसन गाए, मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सारद रति मानी। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिए आचरज न मानी हहीं, जिनके विमल विचार। तुलसी कहते हैं कि राम अनंत अनंत गुण, इस रामचंद्र जी अनंत हैं,
और उनके गुण भी अनंत हैं। और अमित कथा विस्तार, उनकी कथाओं का विस्तार भी अमित अर्थात असीम है। इसलिए दुनिया चरज न मानी हहीं, जिनके विमल विचार। इसलिए जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। कहीं विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनमऊ कर जोरी, करत कथा जहीं लाग न कोरी। तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार यही विधि सब संशय करी दूरी, इस प्रकार सब संशय अर्थात संदेहों को दूर करके और सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनि सब ही विनवऊ कर जोरी, पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, करत कथा जहीं लाग न कोरी, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही नाई अब माथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा। सम्मत 16 से 31 करऊं कथा, हरिपद धरि सीसा। तुलसी कहते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक सादर से वही नाई अब माथा, कि मैं अब आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। वर्णव विशद राम गुण गाथा, संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चलिया वहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी भौम बार मधुमासा, कि चैत्र मास की नौमी तिथि और मंगलवार को अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। और तुलसी कहते हैं कि जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, कि जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि तीर्थ सकल तहां चलिया वहीं, कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अर्थात अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति नाना। तुलसी कहते हैं कि असुर नाग खग नर मुनि देवा, ये असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता आई करही रघुनायक सेवा, सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और करहि राम कल कीरति गाना, और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। तुलसी कहते हैं कि मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, कि सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा मलमति। तुलसी कहते हैं कि दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, कि वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान हरई पाप, पापों को हरता है। नदी पुनीत अमित महिमा अति, यह नदी बड़ी ही पवित्र है और इसकी महिमा अनंत है। कहीं न सकई शारदा विमलमती, और जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। तुलसी आगे कहते हैं कि राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। तुलसी कहते हैं कि राम धामदापुरी सुहावने की यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, और लोक समस्त विदित अति पावन, और सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। और चारि खानी जग जीव अपारा, जगत में चार खानी अर्थात चार प्रकार के अनंत जीव हैं। चार प्रकार के अनंत जीव अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये चार प्रकार के
अनंत जीव हैं और अवध तजे तनु नहीं संसारा। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे संसार में फिर नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। उनसे आगे कहते हैं कि सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। कि सब विधि पुरी मनोहर जानी, की इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सकल सिद्धि प्रद सब सिद्धियों की देने वाली, और मंगल खानी कल्याण की खान समझकर, विमल कथा कर कीन आरंभा मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। सुनत नसाहि काम मद दंभा, कि जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन करी विषय अनल बंजरई, कोई सुखी जो एहि सर परे। तुलसी कहते हैं कि रामचरित मानस एहि नामा, इसका नाम रामचरित मानस है। और सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, जिसके कानों से सुनते ही विश्राम अर्थात शांति मिलती है। और मन करी विषय अनल बंजरई, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, कोई सुखी जो यही सर परई, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। तुलसी कहते हैं कि यह रामचरितमानस मुनि भावन, यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। विरचेउ शंभु सुहावन पावन और त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, तथा कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन, तथा कलयुग के कुचालों और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवामन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ये हेरि हरसि हर। तुलसी कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, कि महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था। और पाई सुसमऊ शिवामन भाका, और सुसमय अर्थात सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। और ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम ही हेरि हरसि हर, और इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरितमानस रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सारद सुनहु सुजन मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उसी सुख देने वाली, सुखद सुहाई सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। सादर सुनहु सुजन मन लाई, हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस, जस मानस जहि विधि भयउ, यह रामचरितमानस जैसा है और जिस प्रकार बना है, और जग प्रचार जहि हेतु, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब सोई कहूं प्रसंग सब, अब मैं वही कथा श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। सुमिरि उमा वृषकेतु, वृषकेतु अर्थात वृष के स्वामी, अर्थात श्री शंकर भगवान। तुलसी कहते हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु इसका जग में प्रचार हुआ है, वह सभी कथा अब मैं श्री उमा महेश श्री शंकर पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। तुलसी कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। तुलसी कहते हैं कि श्री शिव जी की कृपा से, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। रामचरितमानस कवि तुलसी। और करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी।
अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है। फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। यदि कोई भूल हो जाए तो अपने सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप स्वयं सुधार लीजिएगा। तुलसी आगे कहते हैं कि सुमति भूमि खल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कि सुमति भूमि खल हृदय अगाधु, कि सुंदर अर्थात सात्विकी बुद्धि भूमि है सुमति भूमि, और खल हृदय अगाधु, और हृदय उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु, और वेद पुराण समुद्र हैं, और साधु संत घन अर्थात मेघ हैं। और बरसहि राम सुजस बरबारी, वे अर्थात साधु रूपी मेघ रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मधुर मनोहर मंगलकारी, सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता शीतलताई। तुलसी कहते हैं कि सगुण लीला का जो विस्तार है, लीला सगुन जो कहें बखानी, इस सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, तो ही स्वच्छता करई मलहानी, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। प्रेम भगत जो बरन न जाई, तो ही मधुरता सुशीतलताई, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। तुलसी आगे कहते हैं कि सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही कत सो जल पावन, अकिल श्रवण मग चले सुहावन, करे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारो चिराना। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सो जल सुकृत सालिहित होई, कि वह अर्थात राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। काले अर्थात धान, राम भगत जन जीवन सोई, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। मेधा मही कत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन, वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा। मेधा मही गति सो जल पावन, और सकल श्रवण मग चले सुहावन, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। भरे सुमानस सुफल थिराना, और सुखद शीत रुचि चार रुचिराना, और वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुधाई हो गया। छुटी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। तुलसीदास जी कहते हैं कि छुटी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचार, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं। कौन कौन से चार उत्तम संवाद बताए हैं? कागभूषुंडी और गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, और तुलसीदास और संत। तुलसी कहते हैं कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। तुलसी कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णब सोई बरबारी अगाधा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना की सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और रघुपति महिमा अगुण अबाधा, श्री रघुनाथ जी की निर्गुण अर्थात प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध अर्थात एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वर्णव सोई बर बारी अगाधा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। उससे आगे कहते हैं कि राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरीन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सीय जस सलिल सुधासम,
तो रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। और उपमा बीच विलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। और पुरीन सघन चारु चौपाई, सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन अर्थात कमलिनी है। और जुगति मंजू मन सीत सुहाई, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप स्वभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। तुलसीदास जी कहते हैं कि छंद सोरठा सुंदर दोहा, कि जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। और अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा, अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्परज, मकरंद अर्थात पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। इसे कहते हैं कि सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, सत्कर्मों अर्थात पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। अलिमाला भौरों की पंक्तियां। ज्ञान विराग विचार मराला, और ज्ञान वैराग्य और विचार क्या है? मराल अर्थात अंश है। और धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीनु मनोहर ते बहुभांति, कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलधर चारु तड़ागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस नवरस जप तप जोग विरागा, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ते सब जलचर चारु तड़ागा, वे सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिसिया बराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुकृति साधु नाम गुण गाना, कि सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही ते विचित्र जल विहग समाना, विचित्र जल पक्षियों के समान है। और संत सभा चहु दिसि अवराई, और संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अर्थात आम के बगीचे हैं। और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपत रति रस वेद बखाना। तुलसी कहते हैं कि नाना प्रकार से भगति निरूपण विविध विधाना, नाना प्रकार से अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण, और क्षमा दया दम लता बिताना, क्षमा दया और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। और हम जब नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपत रति रस वेद बखाना। हम जब नियम मन का निग्रह, यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम अर्थात शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये सब उसके फूल हैं, ज्ञान फल हैं। और हरिपत रति रस वेद बखाना, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा कौन कहते हैं? वेद बखाना, वेद कहते हैं। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु वरन विहंगा। तुलसी कहते हैं कि इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु वरन विहंगा,
वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। तुलसी कहते हैं कि पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल खींचत लोचन चार। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुलक वाटिका बागबन सुख सुविहंग विहार की कथा में जो रोमांच होता है, पुलक अर्थात रोमांच, वही वाटिका बाग और वन है। और जो सुख होता है, सुख सुविहंग विहार, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। माली सुमन स्नेह जल खींचत लोचन चार। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गावही चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा गुण ही सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। तुलसी कहते हैं कि जे गावही चरित संभारे, कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, ते यही ताल चतुर रखवारे, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और सदा सुनहि सादर नर नारी, जो स्त्री पुरुष सदा इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, वे ही यही सुरवर मानस अधिकारी, यही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, कैंसर निकट न जाई अभागा, तंबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। अतिखल जे विषयी बग कागा, जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बग बगुले और कागा कौवे हैं। कहीं सर निकट न जाई अभागा, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि तंबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। क्योंकि यहाँ अर्थात इस मानस सरोवर में तंबुक अर्थात घोंगे, भेक मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं इस मानस सरोवर में नहीं है। आगे तुलसी कहते हैं, इत ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, इत ही कारण आवत ही हारे, ये कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं। आवत ही हारे, और कौन हार जाते हैं? कामी काक बलाक बेचारे, कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं, और जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं हो तब तक यहाँ आया नहीं जाता। राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। आगे तुलसी कहते हैं, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, इनके बचन बाग हरि व्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ये अति दुर्गम सेल विशाला। कि घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, और इनके वचन बाघ हरि व्याला, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। और गृह कारज नाना जंजाला, घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल, ते अति दुर्गम तेल विशाला, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। तुलसी कहते हैं कि मोह मद और मान ही बहुत से वन बहु विषम, बहुत से बिहड़ वन है, और नदी कुतर्क भयंकर नाना, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इनकहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और नहीं संतन कर साथ, और जिनको संतों का साथ नहीं है, और जिनकहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इस मानस को पा नहीं सकता। आगे तुलसी कहते हैं कि जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। तुलसी कहते हैं
कि जो करी कष्ट जाई पुनि कोई। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो जाता ही नींद जुड़ाई होई, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है और गयो न मज्जन पावा भागा, हृदय में मूर्ता रूपी कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। गयो न मज्जन पाव अभागा। आगे तुलसी कहते हैं कि करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता है बुझावा। तुलसी कहते हैं कि करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। और जो बहोरी को पूछन आवा, यदि फिर कोई उससे वहां का हालचाल पूछने आता है तो सर निंदा करता ही बुझावा, तो वह अपने अभाग्य की बात नहीं कहता बल्कि उस सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। आगे तुलसी कहते हैं कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा विलोकहि जेहि, सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। तुलसी कहते हैं कि सकल विघ्न व्याप ही नहीं थे ही, कि ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। इसको राम सुकृपा विलोकहि जेहि, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। और तो इस आदर सरमज्जन करई, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रैताप नजरई, और महान भयानक त्रिताप अर्थात आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल बाऊ, जो नहाई चह यही सर भाई, तो सत्संग करो मन लाई। तुलसी कहते हैं ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, कि जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। और आगे तुलसी कहते हैं कि जो नहाई चाहे यही सर भाई, तो सत्संग करो मन लाई, कि हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहू, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रबाहु। तुलसी कहते हैं कि ऐसे मानसरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर असमानस मानस चकचाही, ऐसे मानस सरोवर को मानस के अर्थात हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर, भाई कभी बुद्धि विमल अविगाही, कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। और भयो हृदय आनंद उछाहू, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है। और उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु, और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। तुलसी कहते हैं हे चली सुभग कविता सरिता सो, तो उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है। राम विमल जस जल भरिता सो, जिसमें राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। और सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, इस कविता रूपी स्त्री का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। और लोक वेद मत मंजुल कूला, लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर कूल अर्थात किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। तुलसी कहते हैं कि यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, सुमानस नंदिनी या मानसरोवर की सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। और कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर में है। और
संतों की सभा ही संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने दोहा संख्या 32 से 39 तक की चर्चा की। शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करते रहेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।